की अहम खबर की बात करते हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना से संबंधित, क्योंकि प्रदेश में करीब 4 हफ्ते से लॉकडाउन चल रहा है, जिसको अब प्रदेश सरकार 1 जून से अनलॉक करने की तैयारी कर रही है। इसी अनलॉक की प्रक्रिया में सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में क्या तमाम बातें हैं जिसका सीधा सरोकार आप लोगों से है, आपसे जुड़ा हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करते हुए जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें सबसे अहम बात है कि जिस प्रदेश में या जिस जिले में 600 से कम के मरीज होंगे वहां पर यह अनलॉक लागू किया जाएगा, लेकिन जहां पर 600 से ज्यादा मरीज पर डे के होंगे वहां पर अभी लॉकडाउन पहले के जैसा ही रहेगा। लॉकिंग प्रक्रिया वैसी ही शुरू रहेगी, जिसमें सहारनपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद तमाम ऐसे बड़े जिले हैं जिनमें अभी लॉकडाउन जारी रहेगा। सिर्फ ये अनलॉक की प्रक्रिया उन्हीं जिलों में शुरू की जा रही है जहां पर डे के केस 600 से कम आ रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको एक और अहम जानकारी ये देते हैं कि इस अनलॉक में इस बार धार्मिक स्थल खोलने की बात की गई है। सरकार ने बोला है कि धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोग ही एक समय में मौजूद रहेंगे। 5 से ज्यादा श्रद्धालु किसी भी धार्मिक स्थल में मौजूद नहीं रहेंगे। ये शर्त है, ये नियम है धार्मिक स्थलों को खोलने का। इसके साथ ही वीकेंड लॉकडाउन, जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे, वीकेंड लॉकडाउन जैसा रविवार और शनिवार पहले था, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इन 2 दिनों में प्रदेश में लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान प्रशासन कई जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम कराएगा, व्यवस्थाओं को सुचारू रखेगा। इसके साथ ही इस बार प्राइवेट संस्थान भी खुलेंगे, लेकिन नियमों के साथ खुलेंगे, यानी कि मास्क, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन ये जरूरी होगा संस्थानों को खोलने के लिए, कर्मचारियों के लिए। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर की बात करें तो सरकारी फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं वो पूरी उपस्थिति यानी कि 100% उपस्थिति के साथ ऑफिस खुलेगा। वहीं पर औद्योगिक या फैक्ट्रियां जो खुलेंगी वहां पर जो रात का जो ड्यूटी करते हैं वहां के कर्मचारी, उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए अहम बात यह है, उसके लिए जरूरी यह है कि उनके पास आईडी कार्ड हो, जिसके आधार पर चेकिंग के बाद उनको पुलिस प्रशासन जाने देगा नाइट कर्फ्यू के दौरान उनको ड्यूटी पर। इसके अलावा सब्जी मंडियां पहले के जैसे खुलेंगी, राशन की दुकानें पहले के जैसे खुलेंगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन में ये सब बंद रहेगा और ये दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगी। यानी कि जो गाइडलाइन लॉकडाउन से पहले की थी वही गाइडलाइन अभी भी जारी रहेगी। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जिसमें आपकी रोजमर्रा की जरूरतों का सामान रहेगा, वो सारी दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा शादियों से जुड़ी एक अहम खबर ये है, एक अहम लाइन ये है कि अब शादी समारोह में 25 लोग शामिल हो सकते हैं। जी हां, 25 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वही नियम लागू हैं, जिसमें मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, उसके साथ ही लोगों के बैठने के लिए भी 2 गज की दूरी के हिसाब से ही व्यवस्था की जाए। इसके साथ किसी की अंतिम यात्रा में अभी भी 20 ही लोग शामिल होंगे, उसमें कोई नियम में बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ 20 लोगों की अनुमति होगी। इसके अलावा अभी तक जो रेस्टोरेंट टेक अवे वाले थे, क्योंकि रेस्टोरेंट पर बैठकर खाने की पाबंदी थी, तो वो एज इट इज जारी रहेगी, वैसे ही जारी रहेगी। सिर्फ आप रेस्टोरेंट से खाना पैक करा के या होम डिलीवरी के थ्रू अपने पास मंगा सकते हैं। लेकिन इसमें और एक कदम बढ़ाते हुए सरकार ने ये कहा है कि रोड के किनारे, हाईवे के किनारे जो ढाबे हैं, जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है, वो खुलेंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि वो खुलेंगे। उस पर भी नियम वही लागू है बाकी जिन संस्थाओं पर लागू है। इसके अलावा यात्रा को अगर हम बात करें, यात्रा के लिए, क्योंकि हम सभी रोजमर्रा की यात्रा करते हैं, तो यात्रा को लेकर यूपी परिवहन की जो बसें हैं वो नियम के साथ रहेंगी। यानी कि सिर्फ सीट जितनी बसों के अंदर है
उतने ही यात्री बस में सफर कर सकते हैं। कोई स्टैंडिंग नहीं होगा, मतलब कोई बस के अंदर खड़ा होकर नहीं जाएगा, सिर्फ बैठकर जितनी सीटें हैं उतने ही यात्री रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आज की गाइडलाइन में है, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए करीब 4 हफ्तों से चल रहा लॉकडाउन 1 जून को सशर्त खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की नई गाइडलाइन जारी की है। इन गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर 1 जून की सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन जिलों में 600 से ज्यादा केस हैं, वहां पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। वहीं 600 से कम केस वाले जिलों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। इस दौरान वीकेंड कर्फ्यू यानी शनिवार और रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान सैनिटाइजेशन का काम जारी रहेगा। वहीं दुकानें खुलने के दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। प्रदेश सरकार की अनलॉक गाइडलाइन में अहम बात यह है कि जिन जिलों में 30 जून तक 600 कोरोना केस या उससे ज्यादा थे, वहां कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया में लॉकडाउन जारी रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि अनलॉक में और क्या कहा गया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में स्टाफ की पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। इस दौरान सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का पालन जरूरी रहेगा। लॉकडाउन के मुताबिक सभी औद्योगिक संस्थान खुलेंगे, लेकिन नाइट कर्फ्यू के दौरान स्टाफ को उनके आई कार्ड के आधार पर आने जाने दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के वेयर हाउस खुलेंगे। वहीं सब्जी मंडी पहले की तरह ही खुलेंगी, लेकिन हर सब्जी मंडी स्थल में कोविड की गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। जो सब्जी मंडी घनी आबादी में है, उसे खुले क्षेत्र में प्रशासन लगवाएगा। अब बात करते हैं यात्रा की, तो बता दें कि यूपी ट्रांसपोर्ट की बसें चलेंगी। जितनी सीट उतने ही यात्री के हिसाब से परिवहन होगा। इनमें खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन बसों में मास्क की अनिवार्यता के साथ ही यात्रा की जा सकेगी। सभी यात्रियों की एंट्री गेट पर स्क्रीनिंग की सुविधा रहेगी। खाने पीने की बात करें तो रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की व्यवस्था पहले जैसे अभी बंद रहेगी। सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। रोड किनारे सभी होटल, ढाबे, ठेला फिर से खुलेंगे। इस बार के अनलॉक में सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इनमें एक बार में सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं, तो वहीं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। स्कूली बच्चों की ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी, जबकि टीचर स्कूल जा सकते हैं। नई गाइडलाइन में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। तो वहीं कृषि कार्यों से जुड़ी सभी दुकानों के साथ पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।